हाय ज्योति। हाय, आई एम हाय। गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपरली ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, परफेक्ट। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। आपको और सबको जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, हाय एवरीवन, ईद मुबारक। और पहले तो यही जानना चाहूँ, कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगी आपको। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मस्तराम को। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या कुछ डीएम्स आए हैं मस्तराम को लेकर? क्या कुछ आपने तारीफें बटोरी है? जरा बताइए। जी, मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि रिस्पांस क्या कुछ आपको आए हैं सोशल मीडिया में? डीएम क्या कुछ आए हैं क्या? कितने तारीफें आपने बटोरी है मस्तराम को लेकर? जरा बताइए। सच बताऊं तो मुझे ज्यादा आदत नहीं है डिजिटल सोशल मीडिया पे रहने की। और मैं उन एक्टरों में से भी नहीं हूं जो चाहते हैं कि कोई और मेरा अकाउंट हैंडल करें। लेकिन मस्तराम के ट्रेलर रिलीज से आज तक आई थिंक 28 दिन हो गए हैं। और तकरीबन तकरीबन it's nearly 50,000 messages across platforms, and lots and lots of love. And सबसे अच्छी बात यह है कि because the show is about a real person, it's a kind of a biopic, right? He was a cult name in the 80s. तो एक चीज का हमें था कि शायद सिर्फ लड़के देखेंगे शोज, लेकिन उन मैसेजेस में से कई मैसेजेस लड़कियों ने भी भेजे हैं। सो लॉट ऑफ गर्ल्स हैव आल्सो सीन इट, especially from Bengal, from Bangalore, from Chennai. So बहुत ही अच्छा लगता है that it's kind of cut across genders and people are enjoying it across. Yeah. एग्जैक्टली। और तो और 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, व्यूअरशिप मिल चुकी है। उसके बारे में क्या Sorry, कहना चाहेंगे? देखा, 2 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप मिल चुकी है। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेड था? 2 मिलियन। 106 क्रॉस कर गया था एक हफ्ते पहले। ओके। So तो I mean, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? sorry, एक्सपेक्टेड था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? एक्सपेक्टेड था कि कुछ हम लोग अलग कर रहे हैं। सी क्या होता है ना, कि बहुत जरूरी है समझना। जब आप इस प्रकार का कंटेंट बनाते हैं इस जॉनर में, तो क्योंकि हमारे यहाँ इस जॉनर में जिस जैसे पहले कंटेंट बना है वो बहुत ही फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड इस क्वालिटी का नहीं रहा है, क्योंकि वो हमने खुद में बना लिया है। ये हिंदुस्तान का पहला शो है। हाय 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 गीतिका, lots of people here. ये हिंदुस्तान का पहला शो है जहां इंटरनेशनल इंटीमेसी क्रू इन्वॉल्व हुई है। हाय पल्लवी, जिन लोगों ने मजिशियंस, गेम ऑफ थ्रोन्स, इस प्रकार के शोज पे काम किया है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो देखने का सलीका है, तरीका है, वो भी बदले। बिकॉज मैं किसी से उस दिन कह रहा था कि अगर आप मान लीजिए सिर्फ ओडीआई क्रिकेट देखते रहेंगे, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो आपको टेस्ट क्रिकेट का कभी नॉलेज होगा ही नहीं ना। जब तक आप 50 ओवर की जगह 5 दिन नहीं खेलेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वालिटी डिफरेंस क्या है। और आई थिंक इसी प्रोड्यूसर्स को तारीफ देनी चाहिए कि उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रू को इनवाइट किया जिन्होंने इस शो पे काम किया है। अमेंडा कटिंग, मेगन, उनकी सारी टीम जो कनाडा से आई थी। और I think the response is in front of everyone. We have 140 crore people uh, in the country, जी। so we obviously have a lot of sex. So intimacy cannot be the only reason जिसकी वजह से शो चलता है। कहानी अगर अटैच ना करे तो शो नहीं चल सकता। इस नंबर्स पे तो नहीं चल सकता है। पहले 2 हफ्ते में जिस टाइप के नंबर्स मिले हैं वो जहां तक मुझे बताया गया है इससे पहले किसी शो को नहीं मिले हैं। And it's kind of become the benchmark. So I'm very happy, very grateful to everyone who's given love. I think somebody just asked me, how was it, Annie? Annie asked me, how is it working with Ashmita? Ashmita is one of the actors. It was wonderful, yaar. In fact, episode 6, I think Ashmita is in that episode, episode 6. It's my personal favorite episode because aesthetically very strong, stories very strong. मस्तराम की खासियत ही वही है, क्योंकि एक असल इंसान की कहानी है जो कि इतने बड़े लेखक थे। He was a cult name, like
what excited me was, in reality, he was a very innocent, simple man, and he wrote books with a pen name which became such a blockbuster. You know what I mean? So the contradiction, क्योंकि उनकी रियल और रियल लाइफ बहुत ही अलग थी. एग्जैक्टली और देखा जाए ना ऐसा बोल्ड कंटेंट लाना भी एकदम रिस्पॉन्सिबल तरीके से लाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आजकल बोल्ड कंटेंट तो यूं आते हैं लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना इन अ पॉजिटिव वे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जी, मेरा वही कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे वायलेंस है, अगर आप 80s में फिल्में देखें तो ढिशुम 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 साउंड आती थी, लेकिन सब वही देखते थे ना, क्योंकि सिर्फ वही देखने को मिलता. करेक्ट. आपके पास चॉइस ही नहीं था आपको. इसीलिए जब हॉलीवुड फिल्में आने लगी तो हमारी आंखें फाड़ के हम देखते थे हॉलीवुड फिल्म्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती थी. सिमिलरली जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही इंटिमेसी इज आल्सो, देयर इज एन एस्थेटिक, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज और मैंने, ऐसा नहीं है कि ये मेरी जिंदगी का पहला शो है जो मुझे ऑफर हुआ था इस जॉनर में. इससे पहले मुझे इस जॉनर शोज ऑफर हो चुके हैं जो मैंने किए नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि उसका इंटिमेसी कैसा होगा, मतलब प्रोसेस कैसा होगा. और मेरे लिए अभिनेता के रूप में प्रोसेस बहुत जरूरी है. और इस शो में प्रोड्यूसर्स ने प्रोबेबली दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंटिमेसी डायरेक्टर्स को लाके मेरी सारी रिजर्वेशंस को रेस्ट दे दिया. एंड इट वाज एन अमेजिंग प्रोसेस बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट. और ऑडिशन प्रोसेस जानना चाहूंगी मैं कि किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए मस्तराम में सारी चीजें. जी, लकीली ऑडिशन तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. दे थॉट आई फिट राजाराम, एंड हमने पहले 2 एपिसोड्स के शायद रीडिंग किए एंड देन लुक टेस्ट किया था. जी, लुक टेस्ट किया और उसके बाद वर्कशॉपिंग एंड देन शूट. सो yeah, somebody's asking, I'm in office, I can't hear you, my bad luck. Recording मिलेगा बॉलीवुड स्पाई पे? I don't know. यहाँ पे YouTube चैनल पे भी मिलेगा. Excellent. और अंशुमन, ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आजकल देखा जाए तो क्या आपको लगता है ऐसे कंटेंट को लोगों ने एक्सेप्ट करना सीख लिया है, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट बनते जा रहे हैं? देखिए, सही तो ये है कि हर टाइप का कंटेंट हमेशा चलता था. मस्तराम की जब किताबें 80s में आती थी तो सब पढ़ते थे. आप सरप्राइज होंगे, आप अपने पापा के फ्रेंड्स में पूछिए, वो शायद माने ना, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि मैंने कभी मस्तराम पढ़ा नहीं था. लेकिन जब मैंने शो किया तो मैंने रिसर्च शुरू किया और मैं शॉक, सब जानते हैं मस्तराम के बारे में, तो सब ने पढ़ा है. इट्स जस्ट दैट वो बोलते मानते नहीं है. सिमिलरली everybody watches all kinds of content, but this whole taboo, this whole social taboo which I think is very silly, because like I said, we are a country of 140 crore people. We obviously have a lot of sex. It should all be regulated. I am all for that, क्योंकि बच्चों को आपको बहुत clearly दिखाना चाहिए 18 and 18 plus, and हमने सब जगह प्रमोशन में बहुत clearly कहा है this is an 18 plus show. सो मेरे हिसाब से अभी आप चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स उठा लीजिए, उसमें तो काफी फ्रंटल न्यूडिटी भी है, फ्रंटल एंड बैक न्यूडिटी. मस्तराम हैज नन ऑफ दैट. मस्तराम हैज जस्ट अ लॉट ऑफ एस्थेटिक, इंटिमेट, सेंसुअल सीन्स which are based on real books which have been written and which have been read by millions. So I think the time has come where this social taboo has to, I think, क्योंकि अगर आप बाकी शोज भी देखिए जो कि इस जॉनर के नहीं है, जो इंटीमेट नेसेसरीली नहीं है, उनमें भी अब काफी सीक्रेट गेम्स हो गया या मेड इन हेवन हो गया. देयर इज वेरी ऑब्वियस इंटीमेट कंटेंट बिकॉज वो स्टोरी का हिस्सा है. अब यहाँ पे एक ऐसे लेखक के बारे में कहानी बता रहे हैं जो ऐसी किताबें लिखता था. सो बाय डिफॉल्ट हर एपिसोड में एक ऐसी किताब होगी, दैट्स द यूएसपी. लेकिन उसकी लाइफ की कहानी है. द शो इज एक्चुअली अबाउट राजाराम्स लाइफ, which is what people have, his love story, his friend, his uncle, and people have really, like, कितने मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि आपकी और मधु का किरदार है जो तारा अलीशा बेरी ने निभाया है.
सो कितने मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी और मधु की शादी हो रही है सीजन 2 में, वी रियली वांट यू टू गेट मैरिड. सो it's obviously because people are connecting with the emotional chord of the film. एग्जैक्टली और सीजन जैसे सीजन 2 की बात आपने निकाली है, तो सीजन मतलब ये मस्त राम को इतना सक्सेस मिला है कि अब सीजन 2 के भी लोग चाहते हैं कि फटाफट सीजन 2 आ जाए. और आपने कई बार मतलब बोला भी है कि अब जो इंटीमेसी सीन्स शूट किए जाएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग की एज पर उसको फॉलो करने के बाद ही होंगे शूट. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहीं कुछ बातें आपकी डेफिनेटली चल रही होगी प्रोड्यूसर मेकर से. देखिए, होगा तो, लेकिन कब होगा उसका जवाब उतना मैं दे सकता हूं जितना आप दे सकती हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज हम जिस स्थिति में हैं हम सब, इट्स ऑल स्पेक्यूलेशन. वी डोंट नो. जैसे फ्लाइट्स शुरू हुई हैं कल से, अभी हमें पता नहीं है ना कि अगले महीने 25 तारीख को फ्लाइट चल रही होगी. आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं कि हाँ चल रही होगी नहीं चल रही होगी, क्योंकि अगर स्थिति खराब हो गई, हालात खराब और हो गए तो उन्हें बंद करना पड़ेगा. और अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो फ्लाइट्स और चलेंगी. सो अभी एवरीथिंग इज स्पेक्यूलेशन. राइटिंग पे काम जारी है जी. लकीली दिस टाइम इज गिविंग द राइटर्स टू फर्दर फ्लैश आउट द नेक्स्ट सीजन. लेकिन द प्रोड्यूसर्स आई एम श्योर विल टेक अ कॉल ऑन इंटीमेसी and all the protocols that need to be taken as per the rules. हम जब भी फ्लोर पे जाएंगे, अभी ये कह पाना तो क्या रूल्स होंगे, आई डोंट थिंक वो किसी के हाथ में है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या हालात बेहतर होंगे. ऑल्सो एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि कहानी में राजा राम की कहानी भी चल रही है. सो देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ द शो विच इज विदाउट इंटीमेसी. तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना इंटीमेसी वाला स्टफ जो कि ज्यादा है वो पहले शूट कर लें, और जो सेक्शंस हैं वो एंड में करें, जिससे और 2-3 महीने मिल जाएं. सो वो भी एक. लेकिन क्या होगा ये अभी कोई श्योरिटी से तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता. सिर्फ भगवान इस सवाल का जवाब जानते हैं कि सब कुछ नॉर्मल कब होगा, या होगा भी या नहीं. होप पॉजिटिविटी है तो रखनी पड़ेगी पॉजिटिविटी कि हाँ होगा, डेफिनेटली होगा. और अंशुमन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑब्वियस है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है. तो इस कैरेक्टर से एक चीज जो आपने सीखी है जो लाइफ लॉन्ग तक चलेगी आपके साथ. जी, इस किरदार से मैंने क्या सीखा है. देखिए, मैंने जिंदगी में मस्तराम कभी पढ़ा नहीं था, तो और ना ही मुझे ऐसी किताबों का कभी शौक रहा है, या लेकिन रिसर्च के टाइम में मेरी आंखें खुल गई कि इतनी खूबसूरती से कोई सेक्सुअलिटी को डिफाइन कर सकता है. उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी क्योंकि वो लेखक, वो शेक्सपियर पढ़ते थे, ब्रेक्ट पढ़ते थे, इस टाइप की किताबें पढ़ते थे असलियत में. लेकिन उनकी नॉवेलें हिंदी नहीं थी, क्योंकि लोगों को लगता था वो बोरिंग किताबें लिखते हैं, 80s में बिकेंगी नहीं. जिसके बाद उन्होंने ये लिखना शुरू किया. लेकिन जब वो लिखते थे तो उसमें भी इतनी खूबसूरती होती थी कि वो कहीं भी अश्लील या गंदा नहीं होता था. अगर जब मैंने पढ़ा ना, तो एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी एक प्री कंसीव्ड नोशन था कि शायद ये वैसी किताब होगी. लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो, मतलब मैं समझ सकता हूँ लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है. ओरिजिनल मस्तराम मैं बोल रहा हूँ. आजकल जो मस्तराम मिलती है वो सब कवर वर्जन है. जो ओरिजिनल राइटर राजा राम, जिनकी किताबें 80s और 90s में मिलती थी, उसके बाद बहुत लोगों ने उसका क्या कहते हैं कवर वर्जन लिखना शुरू कर दिया, जो आज भी मिलता है. लेकिन ओरिजिनल जो लिखते थे वो बहुत ही सुंदर था. तो मैंने डिस्कवर किया है. ऑल्सो आई हैड नेवर डन इंटीमेसी ऑन स्क्रीन, सो इट वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर, क्योंकि मैं बहुत ही अप्रोच के साथ कोई काम करता हूँ, और इंटीमेसी को भी मैंने वैसे ही करने की कोशिश की. तो हर शॉट अमेंडा स्टोरी बोर्ड करती थी, इतना सेकंड यहाँ से यहाँ चलेगा, एक बिल्कुल एक्शन या कोरियोग्राफी की तरह होता था. जैसे डांस में आप एक शॉट यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, वो मुझे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जब हॉलीवुड में शूट करते हैं, तो व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दे कीप इन माइंड. रिस्पेक्ट, कंसेंट, कंफर्ट, दीज आर थिंग्स विच इंडिया में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि वो काम करने वाला, काम चला हुआ एटीट्यूड है. And I'm talking about big film sets also. So it's great that, which is why मैं producers की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्टेप लिया और प्रोफेशनल्स को पहली बार इंडिया लाए for something like this.
So my biggest learning was my interaction with Amanda and how detailing can happen even in something like intimacy. तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ऐसे इंटीमेट सीन्स करने के लिए आगे. देखिए, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ. मैं 20 साल का था जब मैंने पृथ्वी थिएटर पे एक जर्मन नाटक किया था वेयर आई हैड टू टेक माय पैंट्स ऑफ, सो आई हैड नो इश्यूज. द थिंग इज द स्टोरी शुड नीड इट एंड I should be convinced. The moment I am convinced, then nothing stops me. And because of the script and because of Amanda's involvement, I was very convinced. And but having said that, मैं नहीं जानता अगर मैं randomly, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे इससे पहले 3-4 shows ऑफर हो चुके हैं इस जॉनर में जो मैंने नहीं किए थे बाकी एप्स पे. कि मैं श्योर नहीं था. I wasn't convinced. So अमांडा जोक करती रहती थी सेट पे कि ये पहली बार आई एम वर्किंग विद एन एक्टर वेयर द बॉय इज मोर शाय देन द गर्ल्स, क्योंकि मैं हर चीज को अच्छा ये यहीं पे रोक लेंगे, इतना यहीं करेंगे. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट वाज अ वेरी हैप्पी सेट, वेरी रिस्पेक्टफुली डन एवरीथिंग. अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे. हाय अंशु. और अंशु मैं आपसे जाना चाहते हैं आपका ये लॉकडाउन का टाइम किस तरीके से चल रहा है, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन के समय को? यार मैंने बहुत लोगों से जिनसे भी बात की है सबको बताया है. Anish Ray, which episode is your favorite? Ani, I've already told you. 4, 5, 6 are my favorite. It's the story hits a peak, I feel, and I love that section. I like all episodes, but if I have to personally pick, that section 4, 5, 6 is my favorite. मैं किताबें पढ़ रहा हूँ. मुझे वेदास पढ़ने का बहुत शौक था काफी सालों से, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था टू रीड आवर स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स. सो मैंने शुरुआत उपनिषद से की. मैंने 10 मुख्य उपनिषद पढ़ लिए. अभी मैं गीता पढ़ रहा हूँ. तो किताबें पढ़ रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ. खाना बनाने का बाय प्रोडक्ट होता है बर्तन बहुत हो जाते हैं, सो बर्तन साफ करना पड़ता है, विच इज द ओनली थिंग आई डोंट लाइक. सो the first thing I'm going to buy after lockdown ends is a dishwasher. Because it's made me realize how dependent we are on our maids, you know. और मुझे खाना बनाने का है, तो मुझे खाना बनाने में उसके बाद ऐसा लगता है जैसे बर्तन उग रहे हैं सिंक में से, you know, खत्म ही नहीं होते, निकलते ही जाते हैं जितना भी साफ करो. Purna, what is the first thing that made you say yes to the Mastram script? I loved Rajaram's character, yeah. I fell in love with him, his innocence, his love story with Madhu. Also the challenge of doing intimacy because I had never done it. So when I was told that this international team is coming, it's something that I was looking forward. Thank you. और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जिस बातें चल रही हैं जो आप शेयर करना चाहें? जी, हम भी अकेले तुम भी अकेले है, मेरी फिल्म जरीन खान के साथ, विच इज अ वेरी स्पेशल फिल्म. हमने इनफैक्ट पिछले साल मई के अंत में और फिर अगस्त में शूटिंग की थी. तो फिल्म ने न्यूयॉर्क में प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर किया था HBO साउथ एशियन फिल्म फेस्ट में. वी वन द बेस्ट फिल्म देयर, HBO पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म. देन इंडिया में जैन एंड में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में the film had its Indian premiere and it won me the jury award for best actor. It won best director. That film should have released in May, but because of the lockdown now everything is pushed. But I think that will be out in the next month or two. Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele is there. It's a very sweet film about a gay boy and a lesbian girl on a road trip from Delhi to Dharamshala. So it's about friendship. It's about discovering the love in friendship. It's about two people who will never sleep together, but still fall in love, and they are in love as friends. You know, generally, love stories में शादी हो जाती है या two people kiss or have sex. This is a pure love story where two people who will never get together physically, but they can't live without each other. So वो पुराने जमाने वाला थोड़ा बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है हरीश व्यास ने, जिन्होंने पहले अंग्रेजी में कहते हैं बनाई थी संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी के साथ. सेम डायरेक्टर, हिज नेक्स्ट फिल्म. एंड देन देयर इज मिडनाइट दिल्ली, वो मेरी दूसरी फेस्टिवल फिल्म है जो बहुत घूम चुकी है दुनिया भर और अभी सेंसर्स में अटकी है.
तो जब सेंसर्स उसको पास कर देंगे लॉकडाउन के बाद, तब शायद दैट विल रिलीज। उसमें आई एम प्लेइंग द ब्लेड मैन, दिल्ली में एक क्रिमिनल था जो ब्लेड रखता था मुंह में और लोगों को लिफ्ट मांग के काट देता। कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन दैट, so that's a very different film, violent film. उसके अलावा अभी मस्तराम 2 when it happens, and there are a couple of other web series which were supposed to start in April and May, but hopefully they will start once the lockdown gets over. Like I said, nobody knows कि कब शुरू होगा। थैंक यू सो मच अंशुमन हमसे बात करने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट है बॉलीवुड स्पाई की तरफ से, और इसी तरीके से आप डिफरेंट कंटेंट पे काम करते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. Take care of yourself. Stay safe. See you guys.